हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको कराते हैं हम काठमांडू की शहर। सभी को सुप्रभात। तो जैसे कि आपने देखा कि आप सभी के लोगों के लिए सूरज की पहली किरण के साथ आप सभी को आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आपको बताते हैं काठमांडू। आइए काठमांडू की सैर कराते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये बुर्ज कितना मस्त दिखाई दे रहा है और यहाँ के रोड भी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ की हरियाली इस सभी लोगों का मन मोह लेती है। काठमांडू की यदि बात करें तो यहाँ इतना अच्छा माना जाता है। यहाँ कई प्रकार की फिल्मों की भी शूटिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि ये काठमांडू के ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर कई प्रकार की हरियाली और कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक से बढ़कर इमारतें खड़ी हुई हैं। यहाँ पर पूर्व समय में कई प्रकार के राजा महाराजा राज्य करते थे और काठमांडू एक इतना सुनहरा और हरियाली वाला प्रदेश है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश नसीब लोग हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको किले मिलेंगे और बहुत सारी विरासतें मिलेंगी, जिससे कि आपका जीवन यह बताता है कि आपके पूर्वज क्या थे। और हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे धरती पर रहने वाले हर इंसान, हमारे पूर्वज पहले क्या थे। जिन्हें अपने इतिहास के बारे में मालूम नहीं है और वो नहीं जानना चाहते, उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जिसने इतिहास जाना है उसने आगे चलकर अपने कर्मों को सुधारा है। जिसने कभी अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा, वो क्या है, उसे क्या करना है, तो वो एक पशु के समान माना जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच आज हम आपको काठमांडू की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। ज़िंदगी इतनी लंबी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी आज कितने साल की बीत चुकी है। और ना कभी आप ये हिसाब लगा पाओगे कि आपने कौन से दिन, कौन सी खुशी, कौन सा दुख मनाया होगा। दिन प्रतिदिन आपकी आयु बढ़ रही है और आपको लगता है कि मैं आज नहीं, यह काम कल करूँगा। इस तरह से कोई भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें। जितना जल्दी हो सके उसे आज ही निपटाएं। कहा गया है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परूरी होएगी बहुरी करेगा कब। कहने का तात्पर्य यह है कि हे मेरे पृथ्वी रूपी इंसान, जो कार्य तुम्हारे हिस्से में आया है उसे जल्द कर दो। यदि नहीं कर पाया तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहा गया है, रए काम राजों से नहीं होते हैं। यदि आज हमारे बीच रावण होता तो धरती से लेकर आकाश तक सीढ़ी लग जाती। बस सीढ़ी लगाने का कार्य सिर्फ एक ही योद्धा को था, जिसका नाम था रावण। और रावण एक ब्राह्मण पुत्र थे, किंतु उन्हें अपनी इच्छा और इतना ज्ञान प्राप्त था कि उन्होंने पूरे संसार को झुका दिया था। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन उन्होंने राज बड़े अच्छे से किया था। और ऐसा राजा ना कभी होगा और ना रहेगा, क्योंकि आज उसका नाम अजर अमर है। भगवान के नाम से पहले रावण का नाम लिया जाता है, क्योंकि रावण भगवान से भी बड़ा था। परिवार में, ताकत में, क्षेत्र में, राज्य में, हर चीज़ में। इसीलिए कहा जाता है कि यह सारा संसार बस मिट्टी का है, पुतला मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में घूमो फिरो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जियो। सभी के साथ सरलता और कुशलता का व्यवहार करो, यह आपकी नियति है। और वहीं हमारे कई प्रकार के दर्शनीय स्थल पर लोग मिले, उनसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो उनका कहना है कि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ इंसान के अंदर होता है। दूसरों को देखकर तो सिर्फ जलन होती है। यहाँ पर लोग को आग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ लोग एक दूसरे को देखकर चलते हैं। हर एक इंसान किसी न किसी की तरक्की को देखकर जलता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए।
यह संसार का सबसे बड़ा मनोहारकारी चित्रण है कि आज जो हमारे बीच विरासतें हमको देखने को मिलती हैं, शायद हमारे महापुरुषों ने इनको बनाया होगा और आज हम लोग उनको संभाल कर रखें। कहते हैं कि बाप की तिजोरी हमेशा बेटा को मिलती है, तो बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि अपने पिता की तिजोरी उसे अच्छे संभाल कर रखे, और नहीं रख पाता है तो फिर ऐसी स्थिति में संसार उसको दोषी मानती है। कहते हैं कि बाप के कदम कुछ और थे, बेटा के कदम कुछ और निकल गए। इस वाक्य से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है या कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर दर्शनीय स्थल ना हो, किंतु हम लोग उन दर्शनीय स्थलों की रक्षा करना ही नहीं चाहते और इस ओर ना ही सरकार का ध्यान जाता है। बस सारी हमारी विरासतें इसी तरह से बर्बाद होती चली गईं। लोगों ने उनको खंडित करते चले गए और उन पर अपनी ज़मीन जायदाद मकान बनाते चले गए। ये बात सत्य है कि खाने के लिए ज़मीन जायदाद का होना ज़रूरी है, पर यह ध्यान रखो कि यदि हमारी विरासतें हैं उनको क्षेत्र छोड़कर उनकी रक्षा करने का दायित्व भी आप लोगों पर है। जिस तरह से आज यदि बात करें, प्रदेश में इतनी भीषण गर्मी चल रही है, पेड़ काटने का जिम्मा यदि सरकार के अलावा व्यक्तियों ने न लिया होता तो आज लोगों को 40, 45, 46 डिग्री का तापमान झेलना नहीं पड़ता। यही स्थिति है कि आज तापमान का जो हिसाब है वो ऊपर वाला भी आपको चुन चुन कर लेता है, गिन गिन कर लेता है। याद रखना, ज़िंदगी में हिसाब पूरा होता है और ऊपर रहने वाला ईश्वर हमसे एक एक चीज़ का हिसाब बड़े कौड़ी कौड़ी कर लेता है। इस तरह से हमारे पास आज जो प्रकृति ने दिया है उसे संभाल कर रखें और महापुरुषों के द्वारा जो बनाई गई विरासतें उन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि इन विरासतों से ये पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारे विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबे कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे 7 अजूबों को जानें और पहचानें, उनको कब बनाया गया, किसने बनवाया गया, किसकी याद में बनाया गया। जैसा कि आपको बता देते हैं कि हमारे कई राजा महाराजा रहे, उन्होंने कई इस पृथ्वी पर युद्ध लड़े, खून की नदियां बहाईं और आज हम लोगों को आज़ाद करके चले गए, जो आज हम सुख की नींद ले रहे हैं। और पहले के ज़माने में हम लोग इन लोगों के ग़ुलाम थे, 12-12 घंटे काम करना पड़ता था और सिर्फ रहने के लिए भाई झोंपड़ी और 2 वक्त की रोटी और शरीर पे फटे हुए कपड़े। और आज तो मानव तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, जितना चाहो उतना खाओ, जैसे चाहो वैसे कपड़े पहनो, जहाँ चाहो वहाँ घूमो, जो करना है वो करो। आज तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और इन विरासतों को जानिए, देखिए, घूमिए फिरिए और इनसे सीख लीजिए कि वे भी क्या इंसान थे जिन्होंने ऐसी इमारतें बनाकर खड़ी कर गए और आज हमारे बीच कोई भी दिखाई नहीं देता है। और आज के इंसान उन इमारतों के आसपास या उनके नीचे चिंटियों जैसे नज़र आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी विरासतें हैं और इन विरासतों को हमेशा अपनी रक्षा करना चाहिए और रक्षा करना ही हमारा दायित्व है। तो आज की वीडियो में आपको काठमांडू के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है और इतिहास के बारे में भी समझाया गया है और आपके जीवन से संबंधित सारी बातें, सुख सुविधा जैसी बातें आपको बताई गई हैं। यदि इन बातों में आपको थोड़ी बहुत भी कोई बात अच्छी लगी हो या दिल को चुभी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि संसार में हमेशा खुश रहिए और खुश रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये संसार अचल है
और अमर है। इस पर कई प्रकार के प्राणी आएंगे और जाएंगे। कोई भी प्राणी का अस्तित्व यहाँ हमेशा के लिए अमर नहीं होता है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा और यही सत्य है और इस सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। अंत में जय हिंद, जय भारत,